हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं साक्षी राजपूत और आज का ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों होने वाला है? क्योंकि आज के इस वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट थिंग के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक्सपर्ट के साथ। जैसे कि आप सब जानते हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो का मतलब क्या होता है हमारे चैनल पे कि कुछ ऐसा जो कि आपकी लाइफ को कोरिलेट करता हो, कुछ ऐसा जो कि अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो तो आपको बहुत हेल्प करेगा। आज हम बात करने वाले हैं क्यूसी, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के बारे में। जैसे कि आप किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब जॉब के लिए जाते हैं या फिर आपको जाना है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, आपका इंटरेस्ट है, तो आप जब अपने सीनियर से बात करते हैं तो वो आपको दो ही डिपार्टमेंट यहाँ पे सजेस्ट करते हैं, या तो आप क्यूसी में जाइए या फिर क्यूए में जाइए, क्योंकि यही दोनों इम्पॉर्टेंट है और इनमें बहुत जल्दी प्रमोशन भी होता है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो भी सर का आया था, इसमें इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को लेके, और इन्हें 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस भी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, तो काफ़ी अच्छे से आपको समझा सकते हैं क्यूसी क्या है, क्यों इसका स्कोप ज़्यादा है, इसकी ज़रूरत फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को क्यों है, सैलरी पैकेज क्या होता है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको दी जाएगी। हेलो सर। हेलो मैम। हाँ जी सर, तो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर का एक दो वीडियो और करवाइए, तो सर के तो काफ़ी सारे वीडियो हमारे चैनल पे आने वाले हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिगार्डिंग ये काफ़ी सारी नॉलेज आपको दे सकते हैं, क्योंकि इन्हें खुद भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। सो सर, आज क्यूसी के लिए हम बात करने वाले हैं, तो क्यूसी होता क्या है? जी मैम, सबसे पहले मैं स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि क्वालिटी कंट्रोल एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत ही जो इम्पोर्टेंट जो डिपार्टमेंट होता है। इस डिपार्टमेंट में जितने भी मेडिसिन प्रिपेयर होती है उन मेडिसिनों की टेस्टिंग की जाती है, क्योंकि विदाउट टेस्टिंग हम अप्रूव नहीं हो पाता है कि कैसे हम प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। सेल करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल का से अप्रूव होना बहुत ज़रूरी है। तो क्वालिटी कंट्रोल मीन्स है कि जो भी ड्रग आपके प्रिपेयर हो रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, उससे पहले चाहे उसकी पैकेजिंग मटेरियल यूज हुआ हो उसमें, चाहे रॉ मटेरियल यूज हुआ है उसमें, या फिनिश प्रोडक्ट जो लास्ट में प्रिपेयर होके हो जाता है, प्रोडक्ट प्रिपेयर हो जाता बन जाता है, तो उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एज पर जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये रहता है कि जो यूनिट होती है, क्वालिटी कंट्रोल यूनिट है, उसके अकॉर्डिंग जितने भी ड्रग मेडिसिन प्रिपेयर होगी उसके लिए प्रिपेयर होने के बाद उसकी टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब टेस्टिंग होगी, उसी टेस्टिंग करने के बाद जब अप्रूव होता है, अप्रूव बनने के बाद जब सीओ होता है, तभी जाके जिसे बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, जब उसका लास्ट में सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, एक सर्टिफिकेट बन जाता है, तभी जाके वो सेल के लिए जाता है। तो क्वालिटी कंट्रोल में टेस्टिंग होती है। जी सर, ये जो क्वालिटी कंट्रोल होता है, इसकी ज़रूरत क्यों है इंडस्ट्री को? क्या इसके बिना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पॉसिबल है? नहीं मैम, एक्चुअली इसमें क्या होता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब भी कोई ड्रग बनती है, तो ड्रग बनने के लिए, क्योंकि देखो ड्रग बनना या फिर और जो भी बनती है, जिनको बनती है कहीं भी मार्केट में, तो ड्रग से क्या होता है कि डायरेक्ट हार्मफुल होती है बॉडी के लिए। जी और बॉडी हार्मफुल होने के लिए उसकी सबसे पहले ये चीज़ें टेस्टिंग होनी ज़रूरी है। या अभी देखो, मैं एक एग्जांपल से आपको बता देता हूँ कि सपोज हमें कोई भी फीवर होता है या फिर किसी को फीवर हो जाता है, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाता है। ठीक है, डॉक्टर के पास जाएगा, केमिस्ट के पास जाएगा, तो डॉक्टर केमिस्ट क्या देखेगा, इसको फीवर हो रहा है तो फीवर में देखेगा कि मेरे पास अभी जो टैबलेट अवेलेबल है वो कौन सी है। ठीक है, तो देखेगा कि वहाँ पे पड़ेगा कि हाँ मेरे पास ये पैरासीटामोल की है, जो भी ड्रग पैरासीटामोल और बाहर से लिखा हुआ उसमें है, तो क्या करेगा, पैरासीटामोल की टैबलेट जो भी है उसे दे देगा, जो भी कस्टमर उसे दे देगा। बट उस जो रैपर समझें आप उस चीज़ को, या स्ट्रिप बोलते हैं उसे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ऐसे स्ट्रिप बोलते हैं जिसमें लिखा रहता है ये चीज़ें, या फिर कार्टन बोलते हैं। उस कार्टन में तो बाहर से लिखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो ड्रग फिल हुई है या फिर जो ड्रग रखी गई है, वो ड्रग क्या एक्चुअल में अंदर पैरासीटामोल है कि नहीं है, हो सकता है वो दूसरी दवाई। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSP फार्मेसी को और करें अपने CUET B फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। भी हो सकती है, बट बाहर से सिर्फ दिख रहा है कि पैरासीटामोल है। ठीक है, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो होता है उसे इंश्योर करता है, मतलब एकदम करेक्ट बताता है कि हाँ इसके अंदर जो भी
पैरासीटामोल इसमें फिल हो रखी है, या जो लेबलिंग में लिखा हुआ है जो कंटेंट है वो कंटेंट ही इस ड्रग के अंदर या फिर इस स्ट्रिप के अंदर भरा हुआ है। क्योंकि बिलीव करता है, हम जो कस्टमर होते हैं या फिर जो कंज्यूमर होते हैं, उसके कंज्यूमर किसको बिलीव करता है? डॉक्टर को करेगा या केमिस्ट को करेगा। लेकिन डॉक्टर किस पे बिलीव करता है? डॉक्टर बिलीव करता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के क्वालिटी कंट्रोल पे। मैन्युफैक्चरिंग ने चाहे कुछ भी बनाया हो, लेकिन डॉक्टर क्या है, डॉक्टर को पता है कि ये अप्रूव हुआ है क्वालिटी कंट्रोल से, इसका सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस है, इसका मतलब इस प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी कंट्रोल ने जो टेस्ट कर रखा है इसके अंदर ये पैरासीटामोल ही भरा हुआ है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्वालिटी कंट्रोल का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। मतलब होना ज़रूरी ही है, इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है फार्मास्यूटिकल। पॉसिबल ही नहीं है। जी जी सर, ये होता है स्टूडेंट को, जैसे कि स्टूडेंट अपने सीनियर से बात करें या फिर कोई फार्मास्यूटिकल में भी अगर बंदा है उससे बात करें, तो उनका बोलना होता है कि आप जॉब के लिए अगर जाएँ तो सबसे पहले QA या फिर QC की साइड ही जाएँ। तो दोनों में ऐसा क्यों बोला जाता है बच्चों को? यही क्यों सजेस्ट किया जाता है? क्या इसमें सैलरी ज़्यादा होती है? क्या इसमें स्कोप ज़्यादा होता है? इसमें ऐसा तो देखो, क्वालिटी कंट्रोल और QA डिपार्टमेंट, QC और QA में मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे बी फार्म लोग हैं, जिसने बी फार्म जो पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, और MSc, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में MSc वाले भी लगते हैं और बी फार्म वाले भी लगते हैं। बट होता क्या है कि MSc करने के बाद जो क्वालिटी कंट्रोल में आता है तो वहाँ पे केमिस्ट्री हो या फिर टेक्निकल चीज़ों पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, ठीक है। बट QA में क्या होता है, QA में टेक्निकल के साथ साथ में आपको थ्योरी का भी ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी है कि ड्रग को कैसे बनाई जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि जो बी फार्म वाले जो भी स्टूडेंट होते हैं, बी फार्म वालों का ज़्यादा स्कोप हो जाता है उसमें, क्योंकि वो चीज़ें, मेडिसिन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये मेडिसिन को कैसे स्टोरेज कंडीशन हो, या फिर बहुत सी चीज़ें जो रहता है मेडिसिन की, वो कैसे हैंडल किया जाता है, तो ये सब चीज़ें देखी जाती है बी फार्म में। बट क्वालिटी कंट्रोल इसलिए ज़्यादा अधिकतर लोग MSc वालों को इसलिए लिया जाता है क्योंकि MSc में उनको क्या सिर्फ वहाँ पे ऑपरेटिंग का होता है। क्वालिटी कंट्रोल में इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ ऑपरेटिंग होता है। अब SOP में जो चीज़ें लिखी हुई है, SOP में जो मेंशन है, उस SOP के अकॉर्डिंग हमें जो से प्रोसीजर दे रखा है वैसे ही प्रोसीजर हमें फॉलो करना होता है। तो उस केस में क्या BSc या MSc जो लोग हैं, MSc जो भी स्टूडेंट है, वो MSc या BSc, अधिकतर फार्मा कंपनियों में MSc और BSc को QC क्वालिटी कंट्रोल में लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब बी फार्म को नहीं लिया जाता है, बी फार्म वालों को भी लिया जाता है। बट स्कोप की बात करें, इसलिए अधिकतर जो लोग बोलते हैं कि जैसे बी फार्म वाले लोग, इनको अधिकतर QA में जाना चाहिए या प्रोडक्शन में जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि QA में ही, आप प्रोडक्शन में जा सकते हो, R&D में जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो बी फार्म में आपने जो पढ़ाई की है या जिसके रिगार्डिंग आपने पढ़ा है, आपने थीम बनाई है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चल जाता है कि हाँ, हमें ड्रग कैसे कैसे मैन्युफैक्चरिंग करनी आती है। तो इसलिए अधिकतर प्रीफर किया जाता है कि अगर आप बी फार्म हो, M फार्म हो, तो आपको QA या फिर प्रोडक्शन में ज़्यादा जाना बहुत ज़रूरी है। ओके सर। सो सर, ये जो QC है, इसमें आपने एक बताया क्वालिटी कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है, इसमें आप टेस्टिंग का नाम लेते हैं कि यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है। तो किस तरीके की टेस्टिंग होती है? जी, कोई भी ड्रग जब हम प्रिपेयर करते हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग होती है प्रोडक्शन से। यहाँ पे मैं प्रोडक्शन का आपको बता देता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को प्रोडक्शन कहा जाता है, जहाँ पे जो ड्रग होती है, इन ड्रगों को प्रिपेयर किया जाता है। इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दो प्रोडक्ट हैं, जैसे हम रॉ मटेरियल और पैकेजिंग मटेरियल। कहने मतलब रॉ मटेरियल जो उसके अंदर फिल होता है, एक्टिव या इनएक्टिव, वो दो टाइप के होते हैं, उसके लिए मैं आगे भी बताऊंगा। बट रॉ मटेरियल समझे आप, एक तरफ रॉ मटेरियल है और एक तरफ पैकेजिंग मटेरियल है। पैकेजिंग मटेरियल में जिसमें ये चीज़ें पैक होती है, चाहे कार्टन हो गए, सीपर हो गए, जितने भी जिसमें, या स्ट्रिप हो गई, फॉइल हो गए, जिसे फॉइल कहा जाता है, तो ये पैकिंग के लिए रखा जाता है। तो सबसे पहले स्टोर एक डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट के अंदर ये जो रॉ मटेरियल हैं या फिर पैकेजिंग मटेरियल आते हैं, और जैसे ये आ जाते हैं उसके बाद स्टोर डिपार्टमेंट इन्फॉर्म करता है क्वालिटी कंट्रोल को, कि क्वालिटी कंट्रोल को बताता है कि हमारे पास जो कंपनी है, कंपनी के स्टोर में ये प्रोडक्ट हमें इशू हुआ है बाहर से, ठीक है। बट इसके बाद क्या ये सही है हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, SOP जिसे कहते हैं, SOP के अकॉर्डिंग जो हमें क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो पैरामीटर हैं, या ये कहें कि जो कंपनी की जो एक रिक्वायरमेंट है,
उसके अकॉर्डिंग ये जो ड्रग हैं, ये जो रॉ मटेरियल पैकेजिंग मटेरियल आए हैं, क्या ये सूटेबल है कि नहीं है। इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल को एक इंटीमेशन जाती है। क्वालिटी कंट्रोल के जितने भी पर्सन होते हैं, जो भी सिलेक्टेड पर्सन होते हैं इसके लिए टेस्टिंग के लिए, उस पर्टिकुलर वर्क के लिए वो जाके स्टोर में जाते हैं, वहाँ से कुछ सैंपल उठाते हैं, सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सपोज फॉइल है तो फॉइल का सैंपल ले लेंगे, रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल ले लेंगे। ठीक है, उसका पर्टिकुलर एसओपी के अकॉर्डिंग रहता है कितने कितने ग्राम यूज करना है, और उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है, यानी मतलब एनालिसिस की जाती है। एनालिसिस करने के बाद जब हमारे स्पेक के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्पेसिफिकेशन कहते हैं या फिर स्टैंडर्ड टेस्टिंग ऑफ प्रोसीजर कहते हैं, ठीक है, एसटीपी, इसके अकॉर्डिंग जब हमें लगता है कि हमारे जितने भी पैरामीटर हैं उसके अंदर टेस्टिंग के लिए, मैं आपको जैसे पीएम में बताता हूँ, पैकेजिंग मटेरियल में जैसे क्या डिस्क्रिप्शन हो गया या फिर उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, ये सब चीज़ें अगर मेंशन हो रही है या मतलब कंप्लाइज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग उसे लास्ट में सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस बनाई जाती है और स्टोर को भेजा जाता है। फिर स्टोर से क्या करता है कि प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग एरिया में जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ उसे भेज देता है। ठीक ऐसे ही रॉ मटेरियल का होता है कि रॉ मटेरियल प्रोडक्ट आता है, क्यूसी में इंटीमेशन जाती है, क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल वाला उसकी टेस्टिंग करता है। टेस्टिंग करने के बाद उसमें अलग अलग टेस्टिंग होती है। मैं आपको ऐसे बताता हूँ, डिजोल्यूशन टेस्ट होते हैं ऐसे। वैसे तो डिजोल्यूशन टेस्ट टैबलेट में बाद में बनते हैं, जैसे लाइक मैं आपको बताता हूँ रॉ मटेरियल में, जैसे यहाँ पे एलओडी होती है, वाटर कंटेंट निकालना होता है, ठीक है, एसओआर होते हैं, या फिर एचपीएलसी पे उसका एसए निकालना होता है, रिलेटिव सबस्टांस होते हैं। तो इस टाइप के कुछ जो भी पैरामीटर होते हैं टेस्टिंग के, उसके टेस्टिंग होने के बाद उसे अप्रूव किया जाता है। अप्रूव के लिए ऐसा नहीं है कि एक एनालिस्ट ने इसे चेक किया और उसके बाद नहीं, इसके बाद जब उन्हें टेस्टिंग किया, टेस्टिंग के बाद वो रिव्यू होता है, चेक होते हैं डॉक्यूमेंट। अगर वो डॉक्यूमेंट के एसओपी के अकॉर्डिंग, एसटीपी के अकॉर्डिंग फुलफिल हो रहे हैं तो उसके बाद ही ये अप्रूव होता है। अप्रूव होने के बाद उसका सीओ बन जाता है और सीओ बना के हम प्रोडक्शन में देते हैं, वो स्टोर में देते हैं, और स्टोर वाला फिर बाद में से प्रोडक्शन के लिए बताता है कि हाँ ये अप्रूव हो रखे, आप इसे यूज़ कर सकते हो मेडिसिन बनाने के लिए। मतलब इतना सारा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। जी जी मैम। सर इसके बाद बच्चे का ये सबसे बड़ा डाउट रहता है और जानने की क्यूरियोसिटी भी इसी की रहती है कि सैलरी पैकेज क्या होगा इसमें स्टूडेंट का। स्टार्टिंग में अगर जाए एज ए नॉर्मल स्टूडेंट है 60% वाला और वो जा रहा है, फ्रेशर है बिल्कुल, तो उसे क्या सैलरी मिलेगी? क्या फ्रेशर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है ये सभी कंपनियों का, जैसे एमएनसी कंपनी हो या फिर जो भी रेगुलेटरी प्लांट होते हैं, ठीक है, इन प्लांटों में सैलरी का थोड़ा क्राइटेरिया अलग रहता है। बट अगर हम बात करें नॉर्मल कंपनियों की तो नॉर्मल, मैं अभी उत्तराखंड का बताता हूँ, बाहर का तो अभी वैसे से सब लेवल अलग है, बट जो अभी करंट में चल रहा है यहाँ पे 11,000 या 12,000 के करीब मिलता है स्टार्टिंग में। और फाइनल सैलरी कितनी मिलती है सर? अब फाइनल सैलरी तो देखो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। नहीं ऐसे नहीं सर, मतलब मैं बोल रही हूँ जैसे स्टार्टिंग में जो, अच्छा हाँ, स्टार्टिंग में 20 तक भी मिल जाते हैं, 20 तक भी मिल जाती है, 25 तक भी मिल जाते हैं। कुछ कंपनियां हैं जो 20 तक भी दे देते हैं, पर वो डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के लिए अप्लाई किया है और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर कोई नाइपर वाला बच्चा होगा, है ना, कोई जीपेट क्वालिफाइड होगा या नाइपर वाला बच्चा होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि उसे थोड़ा सैलरी पैकेज ज़्यादा ही मिलेगा। हाँ बिल्कुल, सैलरी पैकेज थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है, बट ये जो सैलरी का क्राइटेरिया इतना ही अभी फार्मा में। जी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो सर जैसे कि हम सुनते हैं कि जो जैसे इंदौर के मैंने कुछ स्टूडेंट का सुना था, कुछ बच्चे गए थे वहाँ पे, जूनियर ही थे हमारे, तो इंदौर में वो मैं रिवील तो नहीं करूँगी नाम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, और यहाँ पे हिमाचल साइड वो लोग गए थे, तो ऐसा सुनने में आया था कि 8,000 9,000 से स्टार्टिंग है सैलरी पैकेज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। ऐसा कुछ है क्या? क्या ये कितना सही है ये बात? नहीं, ये बात सही है, गलत नहीं है ये बात। मैं आपको बताएं कि मैं अभी जहाँ पे करंट में उत्तराखंड की बात बता रहा हूँ, तो इसमें भी कुछ कंपनी में ऐसे जहाँ पे 11,000 12,000 देता है, उसमें भी कुछ कंपनियाँ ऐसे जो इसमें से भी पीएफ कट जाता है, या फिर मेडिसिन हो या फिर और भी अलाउंस होते हैं, कुछ कटने के बाद हो सकता है आपको जो इन हैंड है वो 8,000 या फिर 9,000 ऐसे भी मिल सकते हैं आपको।
ठीक है। बट ये है कि जो आपका जो सैलरी पैकेज है उसमें से जो पीएफ करता है वो जो भी स्टूडेंट होता है या फिर जो भी वहाँ पे वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉय होते हैं उसी का होता है। अभी लगता ऐसा है कि जैसे आपको जैसे स्टूडेंट को मिलेगा यहाँ पे 11,000 रुपये, बट 11,000 रुपये में से 1,000 पीएफ कट जाएगा, तो इन हैंड जो आ जाएगी वो 10,000 आ जाएगी। तो ऐसा लगता है कि मुझे 10,000 मिल रहा है, बट जबकि मिल कितना रहा है उसे 11,000 रुपये मिल रहे हैं, क्योंकि वो 1,000 जो पीएफ में जाता है उसके बाद जब वो कंपनी का कभी लीव करेगा तो उसके बाद रिजाइन करने के बाद उसे वो जितना भी उसका पीएफ कटा होगा, ठीक है, वो पीएफ मिलेगा उन्हें। और कुछ कुछ कंपनी बोनस करता है तो बोनस भी मिल जाता है उन्हें। चलिए ठीक है, मतलब इन हैंड 10,000 से हम स्टार्टिंग माने कि हो जाती है। जी जी। चलिए ओके सर, तो सैलरी का भी क्लियर हो गया स्टूडेंट्स को, मुझे लगता है सारी चीज़ें क्यूसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड। सर आपको लगता है कि कुछ छूटा है या फिर बताना चाहिए बच्चों को? हाँ, क्वालिटी कंट्रोल के डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्वालिटी कंट्रोल है उसमें जो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल जितना भी आप अभी जहाँ भी आप अभी स्टूडेंट हो, स्टूडेंट में अब क्या होता है कि पढ़ाई के लिए साथ साथ में थ्योरी की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। थ्योरी के साथ साथ अगर आपको प्रैक्टिकल करने का भी मौका मिलता है तो आप उसमें ये ना सोचें कि प्रैक्टिकल जो छोड़ोने कौन थ्योरी से ही है, नहीं, कहीं ना कहीं आप अगर प्रैक्टिकल अभी से प्रैक्टिकल में यूज करोगे, जितने भी वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होते हैं इंस्ट्रूमेंट को आप ज़रूर चेक करो कि कैसे इसका जैसे ही ऑपरेशन प्रोसेसिंग है इसका या फिर इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, ठीक है, इस टाइप के जितना भी हैं, क्योंकि ये जाके आगे आपको क्वेश्चन भी क्या पता आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इस चीज़ के लिए। तो इन चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है और जितना हो सके थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल हो तो प्रैक्टिकल में भी पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट हमारे साथ कई बार ऐसे बी फार्म में आए हैं लड़के या लड़कियाँ आई हैं जिनको ये तो थ्योरी तो बहुत सारी पता थी कि पीएच का क्या होता है, पीएच किसे कहते हैं, कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, डीटी किसे कहते हैं, ऐसा होता था। बट अभी हमने उन्हें कहा कि जब आपने कॉलेज में डीटी की होगी तो ज़रा एक मतलब जो हमने टैबलेट दी थी उन्हें 6 टैबलेट लगाई जाती है, तो हमने कहा इन टैबलेटों को 6 टैबलेट का देखो तो टेम्परेचर कितना आ रहा है, वाटर का टेम्परेचर कितना आ रहा है और इन टैबलेटों का डीटी लगाना है। तो स्टूडेंट नहीं बता पाते कई बार कि मतलब डीटी लगती कैसे, जबकि सिंपल प्रोसीजर होता है उसका। तो उस केस में क्या होता है कि जब ये चीज़ें नहीं आती तो कहीं ना कहीं फिर ये चीज़ें पता चलती बाद में कि मतलब ना तो कहीं से अच्छी कॉलेज से पढ़ के आए हैं समझो आप, या फिर ऐसा होता है कि अच्छी गाइडेंस नहीं मिली। कॉलेज में भी तो गाइडेंस होती है ना कि ऐसे से अच्छी गाइडेंस मिले कि हाँ ऐसा स्टार्टिंग में काम वर्क होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी ये वाली तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखें। उसमें मैंने ये चीज़ें बताई है कि जितना हो सके बेसिक पे ध्यान रखें, क्योंकि एक्सपीरियंस आगे चल के ज़रूर होगा आपको। जितना जितना एक्सपीरियंस वर्क में काम करोगे तो उतना होगा, बट जो बेसिक है बेसिक कोई नहीं सिखाएगा। बाद में जैसे आप इंडस्ट्री के अंदर एक बार आ जाओगे ना, उसके बाद जितने भी वहाँ पुराने सीनियर होंगे आपको बेसिक के लिए उतना नहीं करेंगे कि आपको उसके में क्या है कि प्रेशर रहता है वर्क का। अगर आपको बेसिक सिखाने लग गए तब तो फिर क्योंकि प्रोडक्टिविटी देनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए बेसिक का आपको खुद का पता होना चाहिए, बेसिक का आप नॉलेज लेके जाएं, क्योंकि जब आप बेसिक को अच्छा नॉलेज लेके जाएंगे फिर आप इंडस्ट्री में आओगे तो इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं वो माइंड में रखते हैं इन चीज़ों का कि हाँ किसका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो ऐसा होता है जैसे हम लोग हैं, अभी हमें पता है कि किसी एक स्टूडेंट या एम्प्लॉय का इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है, कल के दिन हम भी स्विच करते हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी की तरफ स्विच करते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सही है, तो वहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हमें उसे 80 पैसे पे बुला लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अच्छा हो तो तभी ये काम आता है। मतलब थियोरिटिकल नॉलेज के साथ बच्चे को थ्योरी भी ज़रूरी है, विदाउट थ्योरी प्रैक्टिकल का कोई मतलब नहीं है। और थ्योरी के साथ साथ आपको अपने प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस पे भी पूरा 110% ध्यान देना चाहिए, क्योंकि थ्योरी में आपके अभी मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल अगर आप इंडस्ट्री के साइड जाना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जी। ओके सर, तो मुझे लगता है कि उसी से रिलेटेड बच्चों को सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। सैलरी बता ही दी है, फ्रेशर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपके क्लियर आउट हो गई होगी। क्यूसी डिपार्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, होता क्या है, मेरे हिसाब से तो सब चीज़ें आपको आ गई होगी समझ स्टूडेंट्स। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो सर का खुद का चैनल है फार्मेसी से रिलेटेड ही, जहाँ पे काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा, जिसमें काफ़ी अच्छे से आपको गाइड भी करते हैं। सर आप अपने चैनल के बारे में स्टूडेंट्स को बता दीजिए। जी, मेरा चैनल है विपिन मिश्रा। अगर यूट्यूब पे आप सर्च करोगे विपिन मिश्रा, फार्मा भी लिख दोगे, फार्मा मास्टर, या फिर फार्मा मास्टर विपिन मिश्रा भी लिख जाओगे, तब भी मेरे बहुत सारी वीडियो निकल जाएगी।
तो आप ज़रूर उस वीडियो पे, और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप उस क्वेश्चन को मेरे पे जो भी कमेंट है मेरे चैनल पे कमेंट करें, मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर दूंगा। ठीक है। जी मैडम। और स्टूडेंट्स, अगर सर के चैनल का लिंक आपको चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगी चैनल का लिंक, तो वहाँ से डायरेक्टली भी आप सर के चैनल पे पहुँच जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू। जैसा कि आप सबने देखा कि सर ने आपको बताया किस तरीके से आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल के साइड जा सकते हैं। सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। सर ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी चीज़ें बताई है। इफ़ अगर आपको कोई अच्छा गाइडर मिल जाए और वो आपको कोई किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी की चीज़ें समझाएं, तो पहले आपको दोनों को एक साथ रखना है, कोरिलेट करना है, और उसके बाद सुनो सबकी, करो अपने मन की, जो आपका मन करे वो करो। और मैं हमेशा बोलती हूँ बेटा कि आपको कुछ ऐसा करके दिखाना है कि आपके पेरेंट्स आप पे गर्व करें। यहाँ फिर से आज वही बात आई कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में स्टार्टिंग 9 या 10,000 से ही होती है। जिन लोगों को मेरे इस वीडियो से या फिर जो एक्सपर्ट आ रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और मेरे भी सामने जितनी भी बातें आई हैं वो यही आई है कि 9-10,000 से ही स्टार्टिंग होती है एक नॉर्मल स्टूडेंट की। अदरवाइज अगर किसी का अच्छा परसेंटेज है, किसी को नॉलेज अच्छी है, तो ऑब्वियसली उसे कंपनी स्टार्टिंग में 20-22 हज़ार रुपये देगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है नॉलेज होना, उसके लिए ज़रूरी है आपको अपनी स्किल्स पे काम करना, आज से और अभी से करना। वरना आप भी 8 और 9 हज़ार की नौकरी में फंसे रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा और आपको बहुत परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। बाकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पे आने वाली है इसी तरीके के एक्सपर्ट्स के साथ। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप बी फार्म के स्टूडेंट हैं तो आप हमारा चैनल तो विजिट कर ही रहे हैं, हमारी एप्लीकेशन भी जाके विजिट करें, जहां हम आपको 1st to 8th सेम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे टीचर्स आपको अच्छे से गाइड कर रहे हैं, पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करवाने में, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करवाने में, और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे टीचर्स आपको समझा रहे हैं। सुबह शाम लाइव क्लास चल रही है। अभी मैं अगर 1st और 3rd सेम की बात करूं, वैसे तो हर सेमेस्टर की लाइव क्लास चल रही है, लेकिन अभी एक्टिव जो सेशन है वो 1st और 3rd सेम का है। तो 4 क्लास सुबह हो रही है, 4 क्लास शाम को हो रही है। कहने का मतलब है कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है हमारा एप्लीकेशन। जाके एक बार विजिट ज़रूर करें एप्लीकेशन। और हम आपके घर पे भी नोट्स डिलीवर करवा रहे हैं, सारे नोट्स जा रहे हैं, उसके साथ प्राइस भी जा रहे हैं, गिफ्ट्स भी जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और अगर कोर्स का प्राइस आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि इतना कम प्राइस में इतना सारा मटेरियल। और जो लोग कोर्स में प्राइस देके भी नहीं ज्वाइन हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप लोगों को भी हम क्वालिटी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाने की हमारी टीम ने जिम्मेदारी ले ली है। फ्री टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है हमारी एप्लीकेशन में, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम से भी रिलेटेड होंगे, और जिनमें आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, आपके मेन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ ही साथ हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए MCQs की भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं अपनी टेस्ट सीरीज में। जाइए, जाके विजिट कीजिए, और फ्री टेस्ट सीरीज की जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आ जाती है तो आपको हमारी एप्लीकेशन पे वीडियो के थ्रू मिल जाएगी, अदरवाइज यूट्यूब चैनल पे भी वीडियोज के थ्रू मिल जाएगी। जाके विजिट करें, फ्री में ज्वाइन करें फ्री टेस्ट सीरीज ऑफ BSP फार्मेसी। थैंक यू सो मच।